माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, उन्होंने नंदी से कहा, नंदी तुम द्वार पर पहरा दो, जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। नंदी ने कहा, हाँ माता। लेकिन तभी भगवान शिव लौटे। नंदी ने सोचा, शिव जी तो हमारे स्वामी हैं, उन्हें कैसे रोकूं? और नंदी ने शिव जी को स्नान के लिए भीतर जाने लगा। माता पार्वती ये देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा माने और मेरी रक्षा करे। तभी माता पार्वती ने अपने शरीर की उबटन और मिट्टी से एक सुंदर बालक बनाया और अपने वरदान से उसमें प्राण पाए। यह बालक ही आगे चलकर हमारे गणेश जी बने। अब देखिए कैसे गणेश जी का जन्म हुआ और वे सबके प्रिय विघ्नहर्ता बने। मैं अपने हाथों से एक पुत्र बनाऊंगी, अब इसमें जीवन आ जाए। माँ, बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं स्नान करूं तुम दरवाजे की रक्षा करो, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ माँ, मैं आपका आदेश मानूंगा। वाह, माता ने कितना प्यारा बालक बनाया है। अब हमारे पास भी एक साथी है। उसी समय भगवान शिव लौटे। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर गणेश खड़े थे। मैं घर आ गया हूँ, अब अपनी पार्वती से मिल लूंगा। रुक जाइए, मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। यह कौन बालक है जो मुझे रोक रहा है? मैं पार्वती का पुत्र गणेश हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं कैलाशपति शिव हूँ। चाहे कोई भी हो, मुझे माँ का आदेश मानना है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि वे इस बालक को हटाएं। अरे छोटे बच्चे, तुम हमारे प्रभु को कैसे रोक सकते हो? प्रभु, अभी हम इस बालक को रास्ते से हटाते हैं। आओ, मैं नहीं हटूंगा। माँ का आदेश सबसे बड़ा है। ये बालक बहुत बलवान है, हम इसे हरा नहीं सके। तो अब मैं स्वयं इसका सामना करूंगा। शिव और गणेश के बीच युद्ध हुआ। मैं माँ का आदेश कभी नहीं तोड़ूंगा। तो अब बचो मेरे प्रहार से। यह देखकर माता पार्वती बाहर आई। उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा और विलाप करने लगी। अरे मेरे बेटे को क्यों मारा भोलेनाथ? पार्वती, मुझे सचमुच नहीं पता था कि यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने गलती कर दी। अगर मेरे बेटे को जीवन नहीं मिला तो मैं सारा संसार नष्ट कर दूंगी। माता, हम आपके साथ हैं। जब तक गणेश जीवित नहीं होंगे, हम भी दुखी रहेंगे। प्रभु, माता का क्रोध तो भयानक है। अगर उन्हें शांत न किया गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माता पार्वती का क्रोध देख देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और सबको शांत करने की कोशिश की। माँ पार्वती, कृपया शांत हो जाइए। आपका पुत्र निर्दोष है, उसे जीवन अवश्य मिलेगा। मैं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मेरा पुत्र वापस ना आए। प्रभु शिव, आप स्वयं महादेव हैं। आपकी शक्ति असीम है। आप ही गणेश को नया जीवन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह बालक कोई साधारण नहीं है। यह भविष्य में विघ्नहर्ता और सबका प्रिय देव बनेगा। हाँ ब्रह्मा जी, मैं वचन देता हूँ, गणेश को नया जीवन मिलेगा।
संसार को गणेश की आवश्यकता है।